निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त जैसे अगर मान लीजिए हमें कहा जाए, जैसे हमें दिया रहा है कि अवयव दिया रहा है, एक ये अवयव दिया रहा है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह से क्या दिया रहा है हमें, एक अवयव दिया है 1 2 3 4, और इसे क्या है हमें परिवर्त। परिवर्त यानी ए डैश, हाँ, परिवर्त यानी ए डैश ज्ञात करने के लिए करा है। क्या करा है, ए डैश ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें परिवर्त जब हम ज्ञात करते हैं तो जो रो होता है, जो क्षैतिज होता है रो, उसे हम क्या करते हैं, कॉलम में बदल देते हैं, और जो कॉलम होता है उसे हम क्या करते हैं, रो में बदलते हैं। यानी जैसे अगर ए का यहाँ पर अगर परिवर्त निकालें तो ये क्या है, क्षैतिज में है, तो इसे हम क्या करेंगे, रो में बदल देंगे 1 2, और ये क्या हमारे पास, ये भी क्षैतिज है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे भी हम क्या करेंगे, रो में बदल देंगे 3 4, ठीक है, बदल देंगे। यानी अगर हम कॉलम को उठाएंगे, अगर यही देखिए, अगर हम क्या करें, कॉलम को उठाएं तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम है तो कॉलम को क्या कर सकते हैं, रो में बदल सकते हैं। तो पहला कॉलम क्या बन जाएगा, पहला रो बन जाएगा 1 3, और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, दूसरा रो बन जाएगा। बात एक ही होगा, ठीक है। तो परिवर्त में हम क्या करते हैं, यही करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले का परिवर्त क्या होगा, पहले क्या हमारे पास पूरा रो में है, पूरा क्या हमारे पास, सॉरी, कॉलम में, क्या है, कॉलम में। तो कॉलम में अगर हम इसे लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, हम अगर इसे लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 गुणी 1 हो जाएगा। क्षैतिज रेखा कितनी है, 3 है, और कॉलम कितना 1 है, तो यह बदल जाएगा किसमें, 5 1/2 माइनस के 1 में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एक रो हो जाएगा, यानी एक पंक्ति हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएंगे, कॉलम, 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा, परिवर्त हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरे का परिवर्त क्या हो जाएगा, 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये क्या रो है, तीसरे हम क्या करेंगे, कॉलम करेंगे, -1 5 6, दूसरा भी रो है, तीसरे क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे 3 5 6, तीसरे रो के भी हम क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे 2 3 माइनस का 1। ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए कि परिवर्त क्या होता है, ठीक है, परिवर्त क्या होता है। और हम परिवर्त किसी भी वैल्यू का या फिर कोई भी अवयव रहे तो उसका हम परिवर्त कैसे निकाल सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसे मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम मिटा देते हैं, इसका यह, और जो देखिए जो 2 क्रॉस 2 का है वो क्या है, बराबर होगा, यह 2 क्रॉस 2 का है, यह 3 क्रॉस 3 का है, यानी 3 रो और 3 कॉलम, यह क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का, यानी 2 कॉलम 2। ये जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगा, जो रो है कोई हो जाएगा कॉलम में बदल जाएगा, बस ये क्या होता है, परिवर्त होता है। इसे मिटा देते हैं। अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन। अब सवाल यहां से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, यदि a बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, यह क्या हमारे पास a है, तथा b कर रहा है हमारे पास -4 1 - 5 1 2 0 और 1 3 1, ये दिया हमारे पास b का वैल्यू। और कह रहे तो सत्यापित कीजिए कि है, तो सत्यापित
कीजिए कि, है तो सत्यापित कीजिए कि पहला कह रहा ए प्लस बी का इनवर्स डैश यानी इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं परिवर्त, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास बराबर हो उसका ए डैश प्लस बी डैश, ए प्लस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। और फिर दूसरा यही क्वेश्चन कर रहा है ए माइनस बी का डैश बराबर होगा किसके, ए डैश माइनस बी डैश के। हमें क्या करना है, ये दोनों सिद्ध करना है। चलिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ए भी यहां से दिया तो हम यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही हमारे पास जगह कम है। तो आप जब भी सवाल लगाइएगा तो लिखिएगा, दर्शाइएगा कि ये है, ये भी है, उसके बाद आप सवाल लगाते चलिएगा, ठीक। तो देखिए क्या करा ए प्लस बी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ए प्लस बी निकालेंगे, फिर उसका डैश निकाल देंगे। जब हम क्या करेंगे ए प्लस बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या ए का वैल्यू माइनस का 1 2 3 5 7 9 माइनस का 2 1 1, ये क्या हमारे पास ए है, प्लस बी हमारे पास क्या माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 1 3 1। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस आप जानते हैं एकदम सीधे सीधे एकदम अवयव के साथ अवयव क्या कीजिए जोड़ दीजिए, संगत अवयव के साथ संगत अवयव को जोड़ दीजिए। देखिए माइनस का 1 और माइनस का 4 जुड़ेगा तो क्या होगा, माइनस का 5 होगा। बताने की जरूरत नहीं, एक एक डिटेल बताने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3, 3 और 5 माइनस का 5, यानी माइनस की 5 में से प्लस का 3, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा घटेगा, यानी वैल्यू क्या बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, प्लस वाला बड़ा यानी तो माइनस वाला बड़ा यानी माइनस का चिन्ह रहेगा। 5 और 1 यानी 5 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। 9 और 0 9 ही होगा। यहाँ पर देखिए माइनस का 2 और प्लस का 1 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 1। 3 और 4 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। यह क्या निकला a प्लस बी का वैल्यू निकला। अब हम यहीं से अगर a प्लस बी का होल डैश निकाल दे तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे पलट देंगे, यानी जो क्षैतिज में है वो क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर में हो जाएगा, यानी जो रो में है वो क्या हो जाएगा कॉलम में हो जाएगा। तो रो है -5 तो इसको हम क्या करेंगे कॉलम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 -2, दूसरा वाला 6 9 9, तीसरा वाला -1 4 माइनस प्लस का 2। तो यह क्या हो गया हमारे पास a प्लस बी का होल डैश हो गया। a प्लस बी का क्या हो गया होल डैश हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं a डैश जब हम निकालेंगे तो a का वैल्यू हमें यहां से पता है, a का वैल्यू हमने यहां पर लिखा है। तो जब a डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं। a डैश निकालेंगे तो हमारे पास चलिए निकाल लीजिए पहले a डैश ही, हम सोचे सीधे सीधे कर दें। a डैश देखिए क्या होगा हमारे पास रो है तो क्या हो जाएगा 36 कॉलम में हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। यह क्या हो गया हमारे पास a डैश निकल गया प्लस। चलिए अब यहीं से अगर हम b डैश निकाल दें तो b का वैल्यू यह तो देखिए 36 में है वो क्या हो जाएगा कॉलम में हो जाएगा, यानी रो में है तो क्या हो जाएगा कॉलम, रो इधर इस तरह से हो जाएगा -5 1 2 0 1 3 1 हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे a प्लस बी का वैल्यू निकाल देंगे, सॉरी a डैश प्लस b डैश का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा a डैश का वैल्यू -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है प्लस। अब हम क्या कर रहे हैं बी का निकाल रहे हैं तो -4, सॉरी हमें माइनस निकालना है ना,
हमें क्या करना है, माइनस निकालना है। चलिए पहले यही निकाल देते हैं। ठीक है, पहले माइनस निकाल दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, हमें प्लस से निकालना है, माइनस तो दूसरे वाले में। क्या करना है, हमें प्लस निकालना, तो क्या हो जाएगा, +4 1 1 1 2 3 माइनस का 5 0 1। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा 4, नहीं क्या हो जाएगा माइनस का 5। देखते रहिए मिल रहा है कि नहीं। 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, माइनस का 2 और 1 माइनस का 1 होगा, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 और माइनस का 5 यानी माइनस का 2, 9 0 9 1 1 2। क्या दोनों बराबर है, एकदम बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, अतः a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर इसके बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम मिटाते हैं। मिटा दिया जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास। चलिए a माइनस बी सीधे सीधे यहां से निकाल लेते हैं। a का वैल्यू -1 2 3, ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्या करना है, माइनस निकालना। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1 माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 4 और माइनस का 1, प्लस का 3 मिलेगा हमें। 2 और माइनस का क्या, इसका गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस का 1, प्लस का 1 मिलेगा। 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 5 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, दोनों प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5, इसका गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस का 1, प्लस का 5 माइनस का 1 क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। प्लस का 7 और माइनस का 2 क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। प्लस का 9 और माइनस का 0 हमें क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। माइनस का 2 और माइनस का 1 दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस का 3। 1 और माइनस का 3 क्या मिलेगा हमें, माइनस का 2। 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या मिलेगा हमें, 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल डैश निकाल सकते हैं। तो फिर से बदल दीजिए। चलिए अब रो को क्या करते हैं, कॉलम में बदलते हैं। तो देखिए 3 4 -3 3 4 -3, कॉलम को हम क्या करें, रो में बदलना है। चलिए स्तंभ को हम क्या कर रहे हैं, पंक्ति में बदल रहे हैं। ठीक है, यह स्तंभ हो गया। अब दूसरे स्तंभ की बारी, 1 5 -2, तीसरे स्तंभ की बारी 8 9 0। यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो यह पहले वाला या लास्ट वाला नहीं बदलता, और यह भी, यह तीनों कभी बदलते नहीं है। आप किसी में भी देख लीजिए, यह जो तिरछे हैं वो क्या होते हैं, कभी नहीं बदलते हैं, वहीं पर रहते हैं। जब परिवर्तन निकाला जाता है तो वह क्या होते हैं, वहीं पर रहते हैं। जो विकर्ण है वो क्या होता है, सेम रहता है। अब हम क्या कर सकते हैं, ए डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए डैश का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू क्या होगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी डैश का वैल्यू
माइनस का 4, 1 माइनस 5, 1 2 0, 1 3 1। यह हो गया हमारे पास। ए डैश माइनस बी डैश का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 5 माइनस का 2, 2 7 1, 3 9 1, माइनस का 4, 1 1, 1 2 3, 5 0 1, 1 2 3 है 1 2 3 है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए। माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। यानी प्लस के 4 में से माइनस का 1 दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बचेगा। प्लस का 5 और माइनस माइनस का 1 क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 5 माइनस का 1 क्या बचेगा, 4 बचेगा। माइनस का 2 और माइनस का 1 जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 3, 2 और क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 1 हमेशा प्लस का 1 मिलेगा। प्लस का 7 और माइनस का 2 हमेशा 5 मिलेगा। प्लस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 2 मिलेगा। 3 प्लस का 3 और माइनस का 5 क्या मिलेगा हमें, माइनस का 2 मिलेगा। प्लस का 9 और माइनस का 0 9 ही मिलेगा। प्लस का 1 और माइनस का 1 0 मिलेगा। ये फिर से देखिए हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए। तो ये दोनों क्या है, यह और यह दोनों क्या हमारे पास बराबर है। 8 कहां से आ गया, 8 8 8 8 8 सॉरी, यहाँ पर देखिए माइनस का 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 8 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस का 5 है, हमने सिर्फ 5 दे दिया था। ठीक है, तो क्या देखिए, क्या दोनों बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसे हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए तीसरा भी सेम उसी तरह से करा। यदि a डैश बराबर 3 माइनस 1 0, 4 2 1 तथा b इज इक्वल टू -1 2 1, 1 2 3 हो तो है, तो सत्यापित कीजिए कि पहला क्वेश्चन सेम वही करा, a प्लस बी का डैश होल डैश, a डैश प्लस बी डैश, और फिर यहां पर हमारे पास करा है दूसरा क्वेश्चन a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, a डैश माइनस बी डैश, ये हमारे पास करा। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह से होगा। तो ये अगर हम सॉल्व करें तो a का वैल्यू निकाले, a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए
ए डैश का वैल्यू दिया है, तो हम जब इसको ए का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 1 0 4 2 1 हो जाएगा। ए डैश का वैल्यू दिया हमने, ए निकाला तो बदल दिया हमने। फिर बी बराबर हमारे पास दिया ही है -1 2 1 1 2 3, बी का वैल्यू दिया है। इसका कंफ्यूज कर रहा था। अगर हम क्या करें, यहां से a प्लस बी का वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3, क्या हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, आ जाएगा। आगे देखिए, जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 और माइनस का 1 2 बचेगा, माइनस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 1 बचेगा, 0 और 1 1 मिलेगा हमें, 4 और 1 5 2 और 2 4 3 और 1 क्या मिलेगा हमारे पास, 4। अब हम क्या करेंगे, इसको इनवर्स में बदल देंगे तो a प्लस बी का, सॉरी इनवर्स नहीं डैश, यानी परिवर्तन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 1 1 5 4 4, क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहां से अगर हम बी डैश का वैल्यू निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 2 1 1 2 3, ठीक है, यह हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, ए डैश प्लस बी डैश का क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए डैश का वैल्यू क्या हमारे पास, 3 - 1 0 4 2 1 और बी डैश का वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 1 2 1 1 2 3 इधर है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा हमारा तिरछा जा रहा है, यहीं से हमारा क्या हो गया, क्या हमारे पास बी डैश का वैल्यू -1 2 1 1 2 3। अब जब हम क्या करेंगे, बराबर यानी वैल्यू निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3 और माइनस का 1 2 बचेगा, 4 और 1 क्या मिलेगा हमारे पास, 5 माइनस का 1 और प्लस का 2 यानी क्या मिलेगा हमारे पास, 1 मिलेगा, 2 और 2 4 मिलेगा, 0 और 1 1 मिलेगा, 1 और 3 4 मिलेगा। अब देखिए क्या है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों क्या है, बराबर है। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। अगला क्वेश्चन ये आप क्या कीजिएगा, सोल्व कर लीजिए खुद ही, आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए, समझ लीजिए आपके लिए क्या होमवर्क है, क्या आपके लिए होमवर्क है। तो आप क्या कीजिए, इसको सोल्व कर लीजिएगा। बाकी क्या करना, सिंबल चेंज करना है। यहाँ पर अगर आप सिंबल चेंज कर देंगे तो a डैश माइनस बी डैश का वैल्यू निकल जाएगा। अब बाकी आप जानते हैं, यहाँ पर सिंबल चेंज करके इसको आप सोल्व कर देंगे, इसको मिटा करके, तो आपका हो जाएगा। तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना जानते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।